एकमात्र शराबबंदी कानून के कारण आप कह सकते हैं कि राज्य में जितने अलग अलग प्रोफेशन हैं, मतलब कि चौकीदार, सिपाही, डॉक्टर, वो सब सरकार के दुश्मन बनते जा रहे हैं। और आप समझिएगा कि अगर एक एक करके समाज का एक एक धड़ा, समाज का एक एक वर्ग अगर सरकार का दुश्मन होता चला जाए, तब आगे आने वाले चुनाव में सत्ताधारी दल का क्या होगा, जदयू का क्या होगा, राजद का क्या होगा, तेजस्वी का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा। नया आदेश आया है कि अब होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं, जो होम्योपैथिक दवाई भी भेजते हैं, बेचते हैं, होम्योपैथिक दवा से इलाज करते हैं, हर सप्ताह वो कितना स्टॉक रखते हैं, उनके दवा की खपत कहाँ हुई, कैसे हुई, इन सबका रिकॉर्ड लिया जाए। इन सबको कहा गया है कि दवाओं के स्टॉक को पंजीकृत किया जाए, मतलब कि रजिस्टर किया जाए। अब यहां पर समझिएगा कि यह फैसला अपने आप में बड़ा पेचीदा है। अब समझिए कि अगर आप एक दो किसी शहर के मोहल्ले में घूमेंगे तो वहां पर एक आध होम्योपैथी की क्लिनिक मिल जाएगी। अब एक एक क्लिनिक में जाकर के दवाओं को पंजीकृत करवाना, हर 7वें दिन वहां पर जाकर रिपोर्ट लेना, यह सब कुछ कितना संभव हो पाएगा और यह सब कुछ कितना आसान है। राज्य का जो होम्योपैथिक डॉक्टरों का एसोसिएशन है वो भारी आक्रोश में है। वो कह रहा है कि सरकार हमसे दवाई ले ले, मतलब कि जो होम्योपैथी का दवा होता है, और वो शराब बनाकर दिखा दे, हम मान लेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि बेवजह हमारे ऊपर प्रेशर। और एक बात और समझिएगा कि अगर यह सब कुछ होगा तब यहां पर एक बात की आशंका जताई जा रही है कि रिश्वतखोरी बढ़ेगी। आगे हम आपको सब कुछ एक एक करके समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मद्य निषेध विभाग के मुख्य सचिव कौन है? के पाठक। के पाठक के ऊपर नीतीश कुमार को बड़ा विश्वास है। कहा गया कि वो बिहार में नहीं थे तब विशेष तौर पर के पाठक को बुलाया गया। कहा गया कि के पाठक जी आप आइए, आप आएंगे तो शराबबंदी सफल होगी। के पाठक के आने के बाद शराबबंदी कितनी सफल हुई आपके सामने है। शराब नहीं रुकी, शराब बिकती रही, शराब का कारोबार नहीं रुका, शराब कारोबारी और बढ़ते गए। अब जब छपरा में एक कांड होता है, इसके बाद सरकार की नींद खुलती है। सरकार आनन फानन में एक रिपोर्ट दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवा से शराब बनाई गई। अब बिल्कुल जायज बात है। कई दफा ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवाओं का जो स्प्रिट वगैरह आता है उसी से शराब बना ली जाती है। अब सरकार उसी आधार पर एक आदेश जारी करती है। अब आदेश को अब बड़े आराम से एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। के पाठक ने तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी होते हैं, मतलब डीएम होता है, उनको आदेश दिया है कि आप लोग जो भी डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, वो दवाओं का जितना स्टॉक रखते हैं, इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि जब वो दवा लेकर आए तब जो मद्य निषेध विभाग का डिजिटल लॉकर है उसके अंतर्गत ही दवा आए। मतलब कि जिस वाहन से, गाड़ी से दवा मंगाई जाए उसमें डिजिटल लॉक लगा हो। डिजिटल लॉक के बारे में हमने आपको एक बार बताया था कि वो एक प्रकार का ऐसा डिजिटल लॉक है जो कहीं कहीं भी खुलेगा तो उसका डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा और उसी आधार पर सरकार को सब कुछ पता चलेगा। यह बात मान लेते हैं कि हम आसान है कि अगर हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो हम दवा का स्टॉक मंगाएंगे तो डिजिटल लॉकर के जरिए हम मंगा लेंगे। अब दूसरा आदेश, हर 7वें दिन, मतलब कि सप्ताह में एक बार किसी भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको डॉक्टर के पास जाना है, उसके दवाओं का स्टॉक क्या है, उसके दवाओं को कितना पंजीकृत किया गया है, उसका डेटा क्या है, सब कुछ इकट्ठा करना है। इसके बाद जो डॉक्टर होंगे उनके तरफ से दवा का क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, कितना उपयोग हुआ, सबका हिसाब किताब दीजिए। अब यह अपने आप में बड़ा पेचीदा है। आप गौर करेंगे तो होम्योपैथिक क्लिनिक में आप जाएंगे तो डॉक्टर वहां पर 2 बूंद आपके मुंह में सीधे दवा पिला देता है। उसका क्या डेटा होगा, क्या रिकॉर्ड होगा, भगवान जाने। कैसे डेटा बनेगा, कैसे रिकॉर्ड बनेगा, भगवान जाने। लेकिन हर सप्ताह अधिकारी को डॉक्टर का पूरा डेटा लेना है। अब इसी बात पर कहा जा रहा है कि रिश्वतखोरी बढ़ेगी। अब इस बात को समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि किसी डॉक्टर का स्टॉक बराबर नहीं पाया जाएगा और यह लगभग असंभव है, तो वहां पर जो अधिकारी जाएगा वो डेटा बनाने के लिए, डॉक्टर को ना फंसाने के लिए या डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई ना करने के लिए पैसे की डिमांड करेगा। और यह बात हम हवा हवाई नहीं बोल रहे हैं, बल्कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद दरोगा और पुलिस वालों की स्थिति क्या है आप जानते हैं। दरोगा साहब लोगों के बारे में कहा जाता है कि 5,000 रुपया दीजिए, उनका फीस है, और 5,000 रुपया देकर आप दारू पिए भी हैं फिर भी कुछ नहीं होगा, दरोगा साहब आपको वहां से छोड़ देंगे। फिलहाल राज्य का जो होम्योपैथिक
डॉक्टरों का एसोसिएशन है, वो इस बात पर बेहद नाराज है। वो कह रहा है कि सरकार तुरंत कोई ना कोई फैसला दे, सरकार अपना पूरा का पूरा जो आदेश है उसको वापस ले, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि के पाठक का जो नया आदेश है, इसके संबंध में होम्योपैथिक डॉक्टर मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप एक बार बातचीत कीजिए, आप हमारी बात को समझिए, और अगर मुख्यमंत्री बात नहीं समझते हैं तब उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। और आप इस प्रकार से समझिए कि समाज का एक एक वर्ग कैसे शराबबंदी कानून के कारण सरकार का दुश्मन बनता जा रहा है। अब होम्योपैथिक डॉक्टरों का एक बड़ा धड़ा जो कि राज्य में है, उनके परिवार के लोग हैं, अब वो जो डॉक्टर है वो भारी आक्रोश में है, और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि शराबबंदी इफेक्ट के कारण समाज का एक और वर्ग सरकार से कट रहा है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।